बच्चों, आज आपके सामने हम पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उन सभी बच्चों के लिए जो एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं शब्द भेद। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द है वो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसका अलग अलग काम होता है। कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें जो एक शब्द है, या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। तो सेंटेंस में जो भी शब्द है वो या तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, कुछ ना तो कुछ है। तो एक सेंटेंस में जो शब्द आता है वो कोई ना कोई फंक्शन करता है, कोई ना कोई काम करता है, और वही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वाक्य में शब्द किस प्रकार कार्य करता है, जो एक सेंटेंस है उसमें जो वर्ड है वो हमें देखना है कि वो काम किस प्रकार करता है। मतलब नाउन का कर रहा है कि प्रोनाउन का कर रहा है, वर्ब का कर रहा है कि एग्जेक्टिव का कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है कि कंजक्शन का कर रहा है, इंटरजेक्शन का कर रहा है या प्रेपोजिशन का। इसी से हम उसको समझते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी चीज़ पर ये पूरा टॉपिक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एग्जेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। अब हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे? तो नाउन क्या है? कोई भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, या कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल है, या कोई आइडिया है, मतलब कोई भी फीलिंग है, ये सब चीज़ भी नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे राम एक नाउन है, इंडिया ये भी नाउन है, बुक ये भी नाउन है। तो कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, आइडिया है, वो सब नाउन को जाता है। अब प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे आए, जो नाउन की जगह पे आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। जो नाउन की जगह पे आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, रिप्लेस करता है नाउन को। फिर है एग्जेक्टिव, ये डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। अब ये टॉल, स्मार्ट, रेड, ये एग्जेक्टिव के शब्द हैं। कोई स्वाद हो गया, वो भी एग्जेक्टिव है। कोई शेप, आकार हो गया, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, वो भी एग्जेक्टिव है। सारे कलर एग्जेक्टिव हैं। और 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिंगल, डबल, इन सबको भी एग्जेक्टिव ही कहा जाता है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, वो एग्जेक्टिव है। वर्ब क्या करता है? ये एक्शन या स्टेट को बताता है, मतलब जो हम काम करें वही वर्ब हो जाता है। रन है, इज है, ईट है, और जितनी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी वर्ब ही मानी जाएगी। जितनी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी वर्ब ही माना जाएगा। और जो मेन वर्ब होती है, जो हम काम करें, वो भी वर्ब ही मानी जाएगी। एडवर्ब क्या है? ये वर्ब एग्जेक्टिव या एडवर्ब के विषय में बताता है। एडवर्ब क्या करता है? या तो क्रिया की खास बात बताता है, या एग्जेक्टिव की बताता है, या एडवर्ब की खास बात बताता है। एग्जेक्टिव की बताता है या एडवर्ब की बताता है। जैसे क्विकली, वेरी, वेल, ये सब क्या हैं? एडवर्ब के शब्द हैं। एडवर्ब क्या करता है? या तो वर्ब की खास बात बताएगा, या तो एग्जेक्टिव की खास बात बताएगा, या फिर एडवर्ब की ही खास बात बताएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी इज अ वेरी गुड गर्ल। अब ये लिखा मैंने, सी इज अ वेरी गुड गर्ल। अब आप ध्यान दीजिएगा, गर्ल क्या है? नाउन। नाउन के आगे जो कुछ होता है वो एग्जेक्टिव, और जो एग्जेक्टिव की खास बात बताए वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसा मैंने कहा, एडवर्ब क्या करता है? एग्जेक्टिव की खास बात बताता है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की खास बात बताता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब की ही खास बात बताता है, तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो ये एडवर्ब आपका हो गया। हमने एडवर्ब बनाया, सी इज़ ए वेरी गुड गर्ल। अब गुड क्या था? गुड एक एग्जेक्टिव का वर्ड है,
और एग्जेक्टिव की जो खास बात बता दे वो बन जाएगा एडवर्ब। तो ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन, पहले का पोजीशन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाता है, इसीलिए इसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन, पहले का पोजीशन। प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बना देगा। जैसे मैंने कहा ही इज फ्रॉम यूपी, ही इज फ्रॉम यूपी। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यूपी क्या है? एक स्टेट है, मतलब एक नाउन है। नाउन के पहले आ गया है फ्रॉम प्रेपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसके पहले पोजीशन लेता है? नाउन या प्रोनाउन। अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाएगा। ही इज़ फ्रॉम यूपी, वह कहाँ से है? यूपी से है। अगर मैंने फ्रॉम को हटा दिया, अगर मान लीजिए मैंने फ्रॉम को हटा दिया तो हो जाएगा ही इज़ यूपी, वह यूपी है। अब ये गलत वाक्य है। अरे भाई, कोई आदमी स्टेट थोड़ी हो जाएगा। ही इज़ यूपी, ये कौन सा वाक्य है? वह यूपी है, वह यूपी है, तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। प्रीपोजिशन उसका नाम ही है, पहले का पोजीशन। किसके पहले पोजीशन लेता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले लेता है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बना देता है। तो फ्रॉम का ये इंपॉर्टेंस है। ही इज़ अगर यूपी लिखोगे तो गलत है, वह यूपी है, वो बिहार है, वो कर्नाटका है, ये क्या मतलब है? तो अगर फ्रॉम लग जाएगा तो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका इससे संबंध बन जाएगा। इस प्रोनाउन का इस नाउन से संबंध बनाने के लिए मैंने फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ कर दिया। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन जो है ये ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को या वर्ड्स को। किसी भी वर्ड्स या सेंटेंस को जो जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, बिकॉज। अब मान लीजिए इसी में सो, अदरवाइज। अब ये सब किसके हैं? ये कंजक्शन के शब्द हैं। कंजक्शन क्या करता है? वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ता है। और प्रेपोजिशन के कौन से वर्ड्स हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, अमंग। ये जो शब्द हैं, फ्रॉम, इनटू, टू, ये सब प्रेपोजिशन के शब्द हैं। ये तो प्रेपोजिशन के शब्द हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कंजक्शन क्या करता है? या तो दो शब्द को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। और इसके शब्द हैं एंड, बट, बिकॉज, सो, अदरवाइज। ये सारे कंजक्शन के शब्द होते हैं। जैसे नीदर, नॉर, ईदर, और, ये कंजक्शन के वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शन क्या करता है? इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे वाओ, एलास, हुर्रे, या मान लीजिए ब्रेवो, ब्रेवो। अब ये सब कोई सुख का भाव होता है या दुख का भाव होता है या आश्चर्य का भाव होता है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से या तो सुख का पता चलता है, जैसे हुर्रा, ब्रेवो, ये सुख के लिए शब्द हैं। वाओ, ये सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए। एलास, ये दुख के लिए है। तो जिससे सुख, दुख और आश्चर्य का पता चले वो इंटरजेक्शन होता है। तो जिन शब्दों से देखने पर हमको ये पता चले ये सुख के हैं, दुख के हैं या आश्चर्य के हैं, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा जरा, राम इज़ अ गुड बॉय। अब आप ध्यान दीजिएगा, राम इज़ ए गुड बॉय। अब राम क्या है? नाउन। इज़ क्या है? वर्ब। ए एक आर्टिकल होता है। अब गुड क्या है? एडजेक्टिव। और बॉय क्या है? नाउन। भाई नाउन के आगे जो कुछ होगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अब ही क्या है? प्रोनाउन। और रन्स क्या है? वर्ब। अब देखो, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जो वर्ब की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है, और जो एडजेक्टिव की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है। जो वर्ब की ही खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है। देखिए, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। और यहाँ पर दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ एडवर्ब की ही खास बात बताया जा रहा है, उसकी और तीव्रता को बताया जा रहा है। जो एडवर्ब की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है। तो वेरी भी आपका बन गया एडवर्ब। यहाँ पर दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट तो एडवर्ब था, लेकिन यहाँ एडवर्ब की ही खास बात वेरी बता रहा है, तो इसलिए वेरी भी एडवर्ब बन गया है। वाओ, यू डिड इट। और वाओ क्या है? एक इंटरजेक्शन का वर्ड है जो कि सरप्राइज को बताता है, तो ये इंटरजेक्शन है। और यू क्या है? प्रोनाउन है। डिड क्या है? वर्ब है।
और इट क्या है, प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि राम नाउन था, इज एक वर्ब है, ए आर्टिकल है, उसको वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी बोल दिया जाता है। गुड एक एडजेक्टिव है, बॉय हमारा नाउन बन जाएगा, ही क्या था, प्रोनाउन था, रन्स क्या था, वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, ठीक। और फास्ट क्या है, ये भी एडवर्ब है जो हम पहले ही समझा चुके हैं। वाव इंटरजेक्शन का शब्द है, यू क्या है, प्रोनाउन है, डिड क्या है, वर्ब है, इट क्या है, प्रोनाउन है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने इतना पढ़ाने के बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और हम और आप मिलकर देखते हैं कितना हमको और आपको समझ में आया अब तक। तो हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है, मीन्स पहचानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद। अब आप ध्यान दीजिएगा, सी क्या बनेगा, सी एक प्रोनाउन बन जाएगा। सी क्या बनेगा, प्रोनाउन। सी एक प्रोनाउन बन गया, सी एक प्रोनाउन है। इस क्या है, वर्ब। और माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव का शब्द है। माई क्या बनेगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। बेस्ट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है। और फ्रेंड क्या है, नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। एक और बार, सी तो प्रोनाउन हो गया, इज तो वर्ब हो गया। और माई क्या होता है, माई, हीज, हर, योर, आवर, दियर, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये तो एडजेक्टिव है। और गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और फ्रेंड क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। विल क्या है, वर्ब। और कॉल क्या है, ये भी वर्ब है, इसको भी वर्ब बोलेंगे। अगर केवल विल को अंडरलाइन मारेंगे तो भी आप वर्ब लिखेंगे, और कॉल को बोलेंगे तो भी आप वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अगर विल कॉल कर देंगे तो भी आप वर्ब ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यू क्या है, प्रोनाउन। और टुमारो क्या है, एडवर्ब। ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कुल मिलाकर ये एडवर्ब है, ये आप ध्यान रखिएगा। टुमारो क्या है, एडवर्ब का शब्द है। अब द क्या है, आर्टिकल है। कैट एक नाउन है, इज वर्ब है, अंडर एक प्रेपोजिशन का शब्द है। अंडर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। और द टेबल, देखिए आर्टिकल के बाद जो कुछ होता है वो जीवन भर नाउन होता है। आर्टिकल ए एंड द, इसके बाद जो कुछ लिखा हो आप उसको नाउन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो द के बाद टेबल है, तो टेबल क्या बन गया आपका, नाउन, मतलब संज्ञा। अब ही क्या है, प्रोनाउन। इस क्या है, वर्ब। स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव। मैन क्या है, नाउन। और नाउन के आगे जो होता है वो जीवन भर एडजेक्टिव होगा। नाउन के आगे जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव ही माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, मैन क्या है, नाउन। और वाव, वाव क्या है, इंटरजेक्शन का शब्द है। इंटरजेक्शन क्या है, जिससे हमें सुख, दुख, आश्चर्य का पता चले, वो इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन के वर्ड्स को हमको ध्यान रखना है, ये इंटरजेक्शन है। अब दैट क्या है, दैट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट्स को दैट इज पढ़ेंगे, इज क्या है, वर्ब है। अमेजिंग क्या है, लगभग सारे बच्चे इसको मेन वर्ब बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, जो कि पूरा गलत है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अमेजिंग एक विशेषण है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, जो विशेषता बताए, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो सबको तो ये वर्ब लग रहा है, पर ये है एडजेक्टिव। दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग जो है दैट की खास बात बता रहा है। तो जो दैट एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताए वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो अमेजिंग आपका एडजेक्टिव का वर्ड है। अमेजिंग एक एडजेक्टिव है। रवि नाउन, इज वर्ब, गोइंग वर्ब, टू प्रेपोजिशन। टू क्या है, प्रेपोजिशन। मार्केट क्या है, नाउन। मार्केट नाउन है, टू एक प्रेपोजिशन है, गोइंग एक वर्ब है, इज भी वर्ब है, और रवि जो है नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब दिस क्या है, दिस क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, हमने आपको कहा नाउन के पहले जो कुछ आएगा आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, कौन सा एडजेक्टिव है,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बुक क्या है, नाउन, इज क्या है, वर्ब, और वेरी क्या है, एडवर्ब, और यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव। जिस भी शब्द के पीछे फुल होता है वो एडजेक्टिव ही होता है, और जो एडजेक्टिव की खास बात बताए वो एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है, जो एडजेक्टिव की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है, और जो वर्ब की खास बात बताए वो भी एडवर्ब होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अच्छा, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। रन की खास बात बता रहा है, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तो फास्ट क्या था, एडवर्ब। अगर मैंने लिखा ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या था, एडवर्ब, और ये एडवर्ब की ही खास बात बता रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, उसकी तीव्रता को बढ़ा दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब का ही शब्द है। फास्ट तो एडवर्ब था, लेकिन वेरी भी एडवर्ब का ही शब्द है, इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। इस 7th का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जो एडजेक्टिव की खास बात बताए वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब की ही खास बात बताए वो भी एडवर्ब, जो वर्ब की विषय में बताए, देखो ये वर्ब की खास बात बता रहा है तो ये भी एडवर्ब है, जो वर्ब की खास बात बताए, जो एडजेक्टिव की खास बात बताए, ठीक है, वो एडवर्ब का शब्द है, या जो एडवर्ब की ही खास बात बताए वो भी एडवर्ब है। 8th क्वेश्चन, आई क्या है, प्रोनाउन, और जिसके पीछे ly लग जाता है वो भी एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब हो गया। फिनिश्ड वर्ब हो गया। आर्टिकल के बाद जो कुछ लिखा रहेगा वो आप नाउन बोलेंगे, बार बार समझाया जा रहा है, तो वर्क क्या है, नाउन, क्योंकि ए एंड द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो कुछ है आप उसको नाउन बोल के चले आइएगा। 9th क्वेश्चन, द क्या है, आर्टिकल, अब आर्टिकल के बाद मैन लिखा है तो ये नाउन ही है। एंड कंजक्शन, जो दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े वो कंजक्शन होता है, एंड कंजक्शन हो गया। आर्टिकल के बाद बॉय लिखा है तो ये बॉय हमारा नाउन बन जाएगा, और प्लेड क्या बन गई, वर्ब। नेक्स्ट 10th, दे क्या है, प्रोनाउन, वर क्या है, वर्ब। टायर्ड क्या है, टायर्ड एक एडजेक्टिव का शब्द है, टायर्ड हमारा एडजेक्टिव है, टायर्ड एडजेक्टिव का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। बट कंजक्शन है, हैप्पी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने वाला शब्द है बट, तो दो शब्दों को जोड़ा है, मतलब दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया है तो ये बन गया कंजक्शन, और टायर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि टायर्ड जो शब्द है वो प्रोनाउन की खास बात बता रहा है। किसकी खास बात बता रहा है, प्रोनाउन, और जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताएगा वो एडजेक्टिव माना जाएगा। तो दे की खास बात है टायर्ड, इसलिए टायर्ड एक एडजेक्टिव का शब्द है। 11th क्वेश्चन, ही क्या है, प्रोनाउन, सेट क्या है, वर्ब, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। देखिए बार बार बताए हैं, प्रेपोजिशन प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाएगा, वही प्रेपोजिशन होता है। ये नाउन है, नाउन के पहले आएगा प्रेपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताएगा। ही का संबंध बेंच से कराने के लिए ऑन लगाया गया, ही का संबंध बेंच से कराने के लिए ऑन लगाया गया। तो प्रेपोजिशन प्री पोजीशन, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बना देगा। और द क्या था, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो कुछ होगा नाउन, तो ही एक प्रोनाउन है, सेट एक वर्ब है, ऑन एक प्रेपोजिशन है और बेंच एक क्या बन जाएगा आपका, नाउन। एलास क्या है, इंटरजेक्शन का शब्द है, एलास क्या है, इंटरजेक्शन है, जो कि दुख के बारे में बताता है, सौरों के बारे में बताता है। ही एक प्रोनाउन है, फील्ड एक वर्ब है, द के बाद ये टेस्ट लिखा है, तो द आपका, द के बाद ये टेस्ट लिखा है तो टेस्ट आपका बन गया नाउन, टेस्ट आपका बन गया नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो कुछ होगा वो नाउन माना जाएगा। द डॉग, तो डॉग आपका नाउन है, रैन एक वर्ब है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, और द थीफ, आर्टिकल के बाद थीफ है तो थीफ एक नाउन बन गया और आफ्टर क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन। हाँ, इन चीज़ों को ध्यान देना, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है प्रेपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बना देता है, तो वही प्रेपोजिशन है। आई रोट द लेटर, आई क्या है, प्रोनाउन, रोट क्या है, वर्ब,
और द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद जो कुछ होता है वो क्या बन जाता है, नाउन। तो लेटर क्या बन गया, नाउन। ही इज़ अ डॉक्टर, अब ही क्या है, प्रोनाउन। इज क्या है, वर्ब। इसको आप वर्ब बोलना, और आर्टिकल के बाद डॉक्टर है तो ये तो नाउन ही लगेगा भाई। अब दैट क्या था, प्रोनाउन। यहाँ पर दैट क्या है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वॉज क्या है, वर्ब। स्मार्ट क्या है, एग्जेक्टिव। और मूव क्या है, नाउन। मूव क्या है, जबकि सारे बच्चे इसको वर्ब मान के चले आएंगे, सारे के सारे बच्चे इसको वर्ब बोलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, आर्टिकल के बाद नाउन होता है, नाउन के पहले एक एग्जेक्टिव आ सकता है। जैसे सी इज़ अ गर्ल, अब जैसे मैंने लिखा सी इज़ अ गर्ल, तो मैंने कहा था कि आर्टिकल के बाद जीवन भर क्या आएगा, नाउन। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा सी इज़ अ गुड गर्ल, तो मैं अभी भी तो कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, एक शब्द के बाद या दो शब्द के बाद होगा जरूर, नाउन होगा जरूर, लेकिन उसके पहले एग्जेक्टिव आ सकता है। तो आर्टिकल है तो नाउन है, लेकिन नाउन के पहले जो होगा वो एग्जेक्टिव है। उसी तरह ये आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद मूव नाउन तो है, लेकिन उसके पहले स्मार्ट क्या बन गया है, एग्जेक्टिव। स्मार्ट क्या बन गया है, एग्जेक्टिव। इसका मतलब है दैट वॉज अ स्मार्ट मूव, वह एक क्या था, समझदारी भरी चाल थी या कदम था। वह एक समझदारी, स्मार्ट माने समझदारी भरा चाल था या कदम था। वो कैसा कदम था, समझदारी भरा कदम था। आर्टिकल के बाद जो कुछ होगा भाई वो नाउन होगा, और नाउन के पहले जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव होगा। अब देख लीजिएगा, सी इज़ अ गुड गर्ल, अगर मैंने लिख दिया सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, अब आप कहेंगे कि सर आप तो कहते हो आर्टिकल के बाद जो कुछ आता है वो नाउन आता है। हाँ, आर्टिकल के बाद नाउन होगा, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है एक शब्द के बाद आ जाए, हो सकता है दो शब्द के बाद आए, पर नाउन होगा ज़रूर। अब आर्टिकल के बाद आपने वेरी को नाउन माना तो ये आपकी गलती है। ये देखो, नाउन कहाँ पर है, गर्ल, क्योंकि आर्टिकल है तो नाउन है, लेकिन नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है, जो एडजेक्टिव की खास बात बताए वो एडवर्ब होता है। तो वेरी तो एडवर्ब हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के पहले जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव की जो खास बात बताए वो एडवर्ब होगा। तो आर्टिकल के तुरंत बाद भी नाउन आ सकता है, आर्टिकल के एक शब्द के बाद भी नाउन आ सकता है। एक शब्द के बाद गुड आया, गुड के बाद आया, और आर्टिकल के बाद दो शब्द आ गए, दो शब्द के बाद नाउन आया। मतलब आर्टिकल है तो नाउन है, चाहे वो एक शब्द के बाद हो, चाहे दो शब्द के बाद हो, चाहे तीन शब्द के बाद हो, होगा जरूर नाउन। लेकिन और उसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकता है सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। दे क्या है, प्रोनाउन। विल क्या है, वर्ब। हेल्प क्या है, वर्ब। यू क्या है, प्रोनाउन। ये 17th क्वेश्चन था। 18th, आर्टिकल के बाद जो कुछ होगा नाउन। फॉट क्या है, वर्ब। और जो वर्ब की खास बात बताए वो क्या होता है, एडवर्ब, क्योंकि एलवाई लग गया है, जिसके पीछे एलवाई है वो होता है एडवर्ब, जिसके पीछे एलवाई है वो एडवर्ब है। सी क्या है, प्रोनाउन। वॉट क्या है, वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद जीवन भर नाउन होगा, तो नाउन आपने न्यू को नाउन माना तो वो आपकी गलती, क्योंकि हमने कहा था। अब ड्रेस क्या है, नाउन, और जो नाउन के पहले जो कुछ होगा वो एडजेक्टिव। तो न्यू तो एडजेक्टिव है, लेकिन ड्रेस नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद आपको नाउन चाहिए। अब वो एक शब्द के बाद आए चाहे दो शब्द के बाद आएगा जरूर, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। तो न्यू को आप एडजेक्टिव लिखोगे और ड्रेस को आप लिखोगे नाउन। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। माई क्या है, एग्जेक्टिव। माई, हीज, हर, योर, आवर एग्जेक्टिव के शब्द हैं पॉजेसिव एग्जेक्टिव। मदर क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अगर नाम आ जाता किसी मम्मी का तब वो जाकर प्रॉपर नाउन बन जाता। इस क्या है, वर्ब। कुकिंग क्या है, वर्ब। अगर इसको अंडरलाइन मारेंगे तब पे भी आप वर्ब लिख के आइएगा, हेल्पिंग और ना लिखिएगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछते हैं। और कुकिंग आ जाए तो भी वर्ब होगा, इस कुकिंग को कर दें तो भी वर्ब होगा। और फूड क्या हो जाएगा, नाउन। फूड क्या हो जाएगा, नाउन। अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही क्या है, प्रोनाउन। जम्प्ड क्या है, वर्ब। इनटू क्या है, प्रेपोजिशन। आर्टिकल के बाद रिवर आ गया तो रिवर क्या हो जाएगा, नाउन। 22, द आर्टिकल है चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, नाउन। और वाज क्या है, वर्ब। क्राइंग क्या है, वर्ब। 23rd, यू एक प्रोनाउन है। मस्ट, इसको भी आप वर्ब बोल दीजिए। लिसन वर्ब है।
केयरफुली एडवर्ब का शब्द है, जो एलवाई लग गया वो एडवर्ब हो जाता है, वर्ब की खास बात बता रहा है। 24 आई एक प्रोनाउन है, कैन हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब, गिटार आर्टिकल के बाद है तो ये नाउन ही माना जाएगा, आर्टिकल के बाद है तो ये भी नाउन माना जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन आ गया है एंड, कंजक्शन। अब ध्यान देंगे हुर्रा, हुर्रा इंटरजेक्शन का शब्द है, ये सुख का बात बताता है। वी क्या है, प्रोनाउन, वॉन क्या है, वर्ब, आर्टिकल के बाद मैच है तो मैच क्या बन जाएगा, नाउन। तो ये टोटल मैंने 25th क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस सेट का करा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।